हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 172 होने वाला है। 171 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतना सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, 3000 3,500 से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। आप आँख मूंद कर भरोसा करिए और सारा प्रैक्टिस कर जाइए। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा। एसएससी का जो भी रीजनिंग का है आप चिंता छोड़ दीजिए। चाहे एसएससी का बात करें हम, रेलवे का, दोनों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तब अंत तक देखिए, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हम वादा करते हैं ट्रिक और कंसेप्ट दोनों चीज़ आपको हम सिखा देंगे। मेरा हर एक वीडियो में आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है क्योंकि इतना ये गिजमिज करके दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ध्यान से समझिए मेरा बात। देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक हम बॉक्स ले लेते, छोटा सा कॉर्नर ले लेते इसका, ठीक है। ये वाला बॉक्स ले लेते, यहाँ पे हमको भरना है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये वाला देखिए, ये एक ट्रायंगल जैसा है, अपना मन में ड्रॉ करिए, ऐसा है। फिर एक ऐसे ट्रायंगल जैसा मन में ड्रॉ करिए, ऐसा है। फिर यहाँ देखिए एक ट्रायंगल जैसा यहाँ है। तो अब आप खुद बताइए, एक ट्रायंगल जैसा यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिएगा बिल्कुल होना चाहिए। तो आप आँख खोल करके देखिए आपको कौन सा ट्रायंगल मिल सकता है, कहाँ से आपको आंसर आ सकता है। तो आप कहिएगा, इसमें देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये नहीं होगा भैया, इसको हटा दीजिए। इसमें ये ट्रायंगल यहाँ से दिख रहा है भैया, ये नहीं होगा, यहाँ से हटा दीजिए। इसमें ये ट्रायंगल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। एकमात्र आपका विकल्प बच जाएगा भैया ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आप कहिएगा दिखा दीजिए, तो हम आपको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये दिख गया कि नहीं दिख गया? तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं सभी को बात? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आगे आते हैं। कह रहा है ग्लूकोमा का संबंध आँखों से वैसा ही है जैसा गठिया का संबंध। गठिया आते के साथ सभी कोई का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है गठिया किसकी बीमारी है? जोड़ों की बीमारी है। जोड़ों में दर्द जो होता है, ठीक है, गठिया कहते हैं उसको, गठिया बात। तो ग्लूकोमा आँखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आँखों की। तो जो गठिया वो किसकी बीमारी है? जोड़ों की, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा है कि नेस्टेड को, मतलब ये जो शब्दकोश में जो अंग्रेजी डिक्शनरी में आते हैं, जैसे ABCD में पहले A आएगा, फिर B, फिर C, उसी तरह से आएगा। तो इनको अरेंज करना है। तो आप देखिए सारे चीज़ में, सब में NN लिखा हुआ है, NN तो होगा ही होगा, ठीक है। पहले कौन सा होगा? ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 है। तो पहले कौन होना चाहिए था? तो पहले होना चाहिए था या तो 5 या तो 2। तो 5 और 2 को ही देखते हैं, बाकी सबको हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर NA है 5 में, यहाँ पे NA है, यहाँ पे P है और यहाँ पे T। आप बताइए ABCD में पहले P आएगा कि पहले T आएगा? पहले P आएगा, तब ना PQRST। तो पहले P आएगा, यानी 5 नंबर वाला आंसर होगा भैया, 2 नंबर वाला, और ये 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन काट दीजिए। आ रहा बात समझ में? बोलिएगा बहुत अच्छा तरह से आ रहा है, ठीक है। 5 वाला तो होगा, कन्फर्म हो गया। 5 के बाद 2 होगा, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। तो 2 वाला चेक नहीं करते, अब चेक करेंगे, या तो 1 आएगा पहले या तो 4 आएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। 1 में लिखा गया है N के बाद E, और 4 में लिखा गया है N के बाद I। तो पहले ABCD में EFGHI, तो पहले E आएगा उसके बाद आएगा, यानी 1 नंबर पहले होना चाहिए, 4 से पहले 1 आएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एकमात्र विकल्प बच जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या सभी भाई बहन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अगला सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल है। कहता है एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पुत्र की आयु? तो मानते हैं 6 साल पहले का डाटा दिया गया है, ठीक है। तो 6 साल पहले पिता को मानते हैं, लिखते हैं फादर, यहाँ पे लिखते हैं सन। मान लेते हैं सन था X वर्ष का, X साल का, ठीक है, X वर्ष का। तो फादर कितना हो जाएगा? 5 गुना था, यानी कि 5x। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 6 साल पहले का ये डाटा है, तो वर्तमान में आने के लिए 6 साल दोनों में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो पिताजी कितना हो जाएगा वर्तमान में? 5x + 6, और बेटा कितना हो जाएगा? x + 6। कितना हो जाएगा? तो ये वर्तमान का डाटा आ जाएगा, x + 6।
दोनों वर्तमान में हो गया, और दोनों का वर्तमान में उम्र जोड़कर कितना हो रहा है, 60 साल का हो रहा है। सभी को समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब यहाँ से जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 1 6x, और ये 6 6 12 जो हो रहा है 60 में इधर ले जाके घटा देंगे, तो 60 में इधर 6 6 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 48/6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 8 48, 8 आया, x का वैल्यू 8 आया। तो यह जो 8 आया ये आंसर नहीं है, हालांकि यहाँ पे कह रहा है 6 वर्ष बाद का डाटा बताना है, तो ये 6 वर्ष पहले का डाटा हम लोग निकाले थे। ये सारा जो डाटा आया था, ये वाला डाटा जो लिए थे हम लोग कब था, 6 साल पहले का, 6 वर्ष, ये 6 वर्ष बिफोर का, यानी कि पहले का है। तो 6 वर्ष पहले सन कितना है, x का वैल्यू 8 आया, तो 6 साल पहले 8 का था, तो और 6 साल बाद बोला है, तो ये है 8 साल, 6 साल पहले का जब उसका डाटा देखा जाए तो सन 8 साल का था। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 6 14, हमसे बोला 6 साल बाद का डाटा, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20। एकदम सिंपल अप्रोच बताएं, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हम आपको बेसिक से समझा दिए हैं, जिसको समझने में प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम खास करके यह बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए, एकदम हल्का सवाल है, सोचिए और आप भी करने का प्रयास करिए। अगर आपको आता है तो आप आगे आगे करते चलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जितना कम समय में होगा उतना कम समय में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। करिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 12 है, 12 में 3 से गुना कर दीजिए, 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और 36 में 4 जोड़ दीजिए तो 36 4 कितना हो जाएगा, 40। इसी तरह से करा गया है। आगे आंसर दूसरा वाला, 15 में 3 से गुना कर दीजिए, 15 3 कितना हो जाएगा, नहीं 15 में 4 है, 15 4 60, और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 66। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से 16 है, 16, इसमें 5 से गुना कर दिए, 16 5 80 हो जाएगा, और 80 में कितना जोड़ दीजिए, 4, तो कितना हो जाएगा, 84, यानी कि 84। ऑप्शन नंबर 4। अब अगर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हल्का लगने लगा है, शुरू से अगर देखते आए हैं, तो आप समझ लीजिए आपका जो तैयारी है सही डायरेक्शन में, रीजनिंग का पोर्शन। 4 खिलाड़ी है PQ RS, एक खेल में मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि जो Q है P के पूरब में है। Q कहाँ है, P के पूरब में, Q P के पूरब में। तो ये है, अगर P है यहाँ पे खड़ा हुआ, तो जो Q है P के पूरब में, तो P का पूरब इधर पड़ेगा। यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है Q। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है R P के दक्षिण में। अभी R और P का, अच्छा R P के दक्षिण में, तो P का दक्षिण ये हो जाएगा, तो R कहाँ पे है, इसका नीचे है, इसका कहाँ है, नीचे है R। कहता है S P के उत्तर में, जो S है वो P के उत्तर में है यहाँ पे, तो S Q की किस दिशा में खड़ा है, तो Q का कौन सा दिशा में S खड़ा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करिए, आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ये वाला हो जाएगा उत्तर, ये वाला आ जाएगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है ब्लेंड को लिखा गया ऐसे, तो विनर को कैसे लिखा जाएगा। करिए, करने का कोशिश करिए। ब्लेंड, BLEND, इसको कैसे लिखा है देखिए, इसको लिखा गया है ENHPG। कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। B के बाद E आया है, कैसे आया, BCDE, मतलब 2, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, E का 5, तो कितना बढ़ गया, 3 घर बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 3 घर, ठीक है, 3 घर बढ़ा है। L से MN, L का कितना होता है, L का होता है 12, N का होता है 14, 2 घर। फिर E से देखिए 3 घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, फिर 2 घर, इस तरह से ये डाटा चलता आ रहा है।
तो हमको विनर का लिखना है। तो सिंपल यहाँ से आंसर आप निकाल लीजिए, डब्लू के बाद क्या होगा 3 घर, तो डब्लू एक्स वाई जेड, तो जेड वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे आते हैं, के सब में बराबर है, इसको छोड़ दीजिए। एन के बाद 3 घर फिर जाना है, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17, यानी क्यू होना चाहिए, तो ओ वाला आंसर नहीं होगा, इसको हटाते हैं। पी दोनों में बराबर है, एच सब में बराबर है, तो टी और यू फैसला करेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आर के बाद क्या होता है एस टी, जैसे देखिए यहाँ 3 घर फिर 3 घर फिर 3 घर, तो अब 2 घर बढ़ना चाहिए था, कितना, क्योंकि आई पे 2 घर बढ़ता है, एन पे 2 घर बढ़ता है, तो आर पे भी कितना घर 2 घर। तो जैसे एल के बाद एम एन हो गया था, तो उसी तरह से आर के बाद एस टी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, और सच में बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, इसमें गलत चुनना है, थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लेकिन आंसर जैसा बताएंगे वैसा ही है। क्या करा गया जानते हैं, 15 में 6 जोड़िए, तो 15 6 कितना होता है 21। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है, कैसे, तो 21 में 9 जोड़िएगा तभी होगा कितना 30, 30 में 9 जोड़िएगा तभी होगा कितना 39, 39, और 39 में जब 9 जोड़िएगा तभी हो जाएगा 48, यानी कि 48। तो यहाँ पर बस यही ऊटपटांग हमको लगा कि यहाँ पर 6 क्यों जोड़ा, यहाँ पर भी 9 वाला कुछ बात रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था, आप ही सोचिए, लेकिन हाँ ऐसा ही दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा गलत है, गलत चुनना है, तो गलत आपका 28 है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किस आधार पर गलत करें, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, करिए। कह रहा है सभी टिकट कूपन होते हैं, सभी टिकट क्या होते हैं, कूपन होते हैं, सभी टिकट है ये, टिकट है ये, और सभी टिकट क्या होते हैं, कूपन होते हैं, कूपन। आगे कहता है सभी कार्ड टिकट होते हैं, और सभी कार्ड टिकट होते हैं, तो इसके अंदर कोई छोटा सा कार्ड बनाते हैं, कार्ड, इसको के से डिनोट करते हैं क्या। अब आते हैं निष्कर्ष निकालने के लिए। तो कह रहा है कुछ कूपन कार्ड होते हैं, यहाँ देखिए कूपन है और यहाँ देखिए कार्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि कूपन के अंदर ही टिकट है, टिकट के अंदर ही तो कार्ड है, तो हो सकता है, एकदम सही बात है। कुछ कार्ड कूपन होते हैं, कुछ कार्ड कूपन बोलिए या कुछ कूपन कार्ड बोलिए, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, जब हो ही जा रहा है तो निकलेगा ही। कौन सा सही हो जाएगा, दोनों, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है निष्कर्ष। अगला सवाल कहता है इसमें विषम चुनना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, HS उल्टा होता है, IR एक दूसरे का उल्टा होता है, HS एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उसी तरह से IR भी तो एक दूसरे का उल्टा था, उल्टा उल्टा यहाँ लिखा गया है। DW भी उल्टा होता है, EW भी उल्टा, EV भी उल्टा होता है, तो DW लिखा हुआ है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, EV लिखा हुआ है, ये भी एक दूसरे का उल्टा हो गया। KP और LO ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है, KP और LO ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है। और उल्टा का बात छोड़िए, I और Q में कोई संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि I का उल्टा R होता है और Q का उल्टा क्या होता है, J होता है। समझ में आ रहा है सबको। आइए अगला बनाते हैं। कहता है कि साइन को बदल दीजिएगा, तो 13 है, 13 जोड़ के जगह क्या यूज करना है, जोड़ के जगह भागा 12, गुना के जगह क्या अर्थात है, घटाओ 9, भागा का अर्थात क्या है, गुना 3, और घटाओ का अर्थात क्या है, जोड़ 6। अब इसको समीकरण को सॉल्व करके दिखाइए। तो 13/12 हो जाएगा, भागा का काम पहले होगा, माइनस पहले गुना का काम हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 या 27 + 6 कितना हो जाएगा 33, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इन सब का लॉसा ले लेते हैं, माइनस नीचे कितना ले लेंगे, 1 होता है, नीचे का लॉसा कितना हो गया 12। आ रहा बात सभी को समझ में, यहाँ 13 हो जाएगा, माइनस 27 को 12 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 1 से 12 को भागा 12 बार में, 27 × 12 270, और 27 गुना कितना हो गया 54, 270 और 54, 27 × 5 = 32, 324 प्लस 12 छके कितना हो गया 72। तो इधर जोड़ लीजिए, पहले इधर घटा लीजिए या तो कितना हो जाएगा 72, और 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 85,
हो जाएगा ना। 72 और 13 कितना हो जाएगा आपका 85। अब 85 घटाइए इसमें, तो 14 में 5 घटेगा 9 हो जाएगा। और ठीक है, 14 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा 9, इधर हो रहा था 85, तो इधर बचेगा कितना, हम बचेगा 8, तो 32 में कितना हो जाएगा 24 और एक 23, एक हासिल दिए थे 23 हो जाएगा 239/12। और भी आंसर क्या चीज़ माइनस में आएगा, बड़ा वाला माइनस है। आ रहा सबको समझ में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं, करिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एगो मिस्टेक है, इसको सुधार लेते हैं। क्या थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सुधार लेते हैं। इसको बी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, बी कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको बी करने का कारण आप पूछेगा क्या है, तो बी करने का कारण है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सब में, यहाँ देखिए डी डी लास्ट में, एफ एफ लास्ट में, एच एच लास्ट में, तो लास्ट में जो है सो है दोनों एक ही, फर्स्ट और लास्ट दोनों 2 बार है, एक बार पहले बार, एक बार दूसरे बार। बी बी 2 बार, डी डी 2 बार, एफ एफ 2 बार, एच एच 2 बार। अब यहाँ बेसिकली पढ़ते जाइए, ए बी सी डी तो आता है ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पढ़िएगा जे के, तो जैसे जे के पढ़े तो आगे जो लिखा उसको पीछे भी लिख देना है, तो ये जे जे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आगे पीछे दोनों बराबर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके अंदर भी ये बात आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तब। आगे कहता है कि एक गुलाबी रंग के घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने केवल एक फलक पर रंग किए गए। तो 27 छोटे घन को काटा, मतलब क्या बोल रहा है, एक गुलाबी रंग के घन है, एक समान आकार से काटा गया, तो 27 छोटे घनों में काटा गया है, तो कितने घन केवल एक रंग पर फलक पर रंग किए गए हैं। 6 घन केवल एक फलक पर रंग किए गए हैं। कितने घन? 6 घन। 6 घन एक फलक पर रंग किए गए हैं, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 1, एक ही घन है, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। घन वाला कंसेप्ट का और एक वीडियो लाना ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए, कहता है अगर देख लीजिएगा तो बहुत ही इजी है, और नहीं देख पा रहे हैं तो आपके लिए हार्ड है। कभी कभी ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, छोटा सोच से ही हमारा काम हो जाता है। लिखा हुआ 35, इसको 15 कैसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा दिमाग इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपली कर देना है कि 3 गुना 5, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 15 आ जाएगा। सवाल यहीं पे हमारा शेष हो गया, ख़त्म हो गया। तो 4 गुना 7 भी कर देंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा 28, आंसर में है। तो देख रहे हैं कि कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है सबका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बढ़ता है आगे, अगला क्वेश्चन। इसमें कोई आपको नहीं आने वाला बात ही नहीं उठता है, क्यों? क्योंकि ये भारत है बड़ा, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये आएगा दिल्ली, ये आएगा असम, ये आएगा गुवाहाटी, ठीक है। क्योंकि असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और रहा सवाल गुवाहाटी का। और सभी आते किसके अंदर है, भारत के अंदर ही आते हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। पिछला क्वेश्चन को और अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली कहा गया, नई दिल्ली तो कहकर नहीं कहा गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। और आंसर में भी दिया गया है वैसा ही दिया गया है। तो हम थोड़ा देर के लिए अगर ऐसा सोच लें क्या कि यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इसको हटा कर के हम इसके अंदर अगर रख देते हैं, क्योंकि असम, गुवाहाटी कहाँ आता है, असम में ही आता है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लीजिए, ये हो जाएगा अब असम, ये हो जाएगा गुवाहाटी, ये हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा दिल्ली। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक आंसर हमारा यह भी निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बाकी बात आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रेट को ऐसे लिखा गया है, तो रिच को ऐसे लिखा गया, तो सेब को कैसे, रेट को कैसे लिखा, देखिए आर के बाद यू लिखा है, तो STU, देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते RATE, रेट। इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है UDWH,
पेन ख़राब हो गया है, इसलिए मैथ का क्लास भी नहीं चल पा रहा है और थोड़ा रीजनिंग का क्लास कराने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। आर के बाद STU, 2 घर छोड़ कर, ए के बाद BCD, 2 घर के बाद आ जा रहा है। तो सेब को लिखना है SAVE, सेब। सेब को कैसे लिख सकते हैं? तो सेब STU भी हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, VWXYEFGH। बस इसी तरह से सोच सोच के मुंह से बोल बोल के फटाक लिख लीजिए। VDYH ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, ऊपर की ओर जाता है ना, 15 किलोमीटर। ठीक है, आगे कहता है और 15 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है यहाँ से। फिर यहाँ से कितना चलता है? 15। कितना चलता है? 15। कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है। यहाँ से फिर नीचे आता है, कितना चलता है? 15। कहता है वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक स्थान ये था, यहाँ से वो किस दिशा में है? तो यहाँ से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। समझ में आ गया कि नहीं? देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, फिर से बता देते, देख लीजिए, मिला लीजिए। कि कहता उत्तर की ओर चला, यहाँ से यहाँ चला, ठीक है। फिर वह दायां ओर मुड़ा, यहाँ चला, 15 ही चला है, ठीक है। फिर दायां मुड़ा, 15 चला, यहाँ चला है, ठीक है। तो ये अब यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एकदम हल्का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, आपसे बन जाएगा, आप ही से बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आप एक काम करिए, 4 गुना 3 करिए, 4 तिया 12। सोचने का डेवलप करिए सोच। कैसे? आपको हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। ये देखिए 24 है, इसको 240 समझिए। 240 को जब 3 से गुना करेंगे तो 720 के आसपास पहुंचेगा, बिल्कुल सही बात है। ये 80 है, 80 को 3 से गुना करेंगे 240 के पास पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 के आसपास पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। हम समझ गए कि जोड़ घटाव नहीं, गुना करके बढ़ना है, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा गैप आ जाता है तो गुना करके होता है। तो 4 तिया 12, 12 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10। क्या इसी तरह से सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। 10 गुना 30, 3 घटाओ 2, 10 तिया 30, 2 28 हो जाएगा। 28 तिया 84 में 2 घटेगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? 28 गुना 3 करिएगा जब, तो 28 तिया 84, 84 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 82। इसी तरह से 82 में 3 करिएगा तो 246, 246 में 2 घटाएगा 244। आ रहा है समझ में? तो यहाँ इस स्थान पर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 28 होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, समय का सेकंड है, गति का किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत प्रवाह एम्पियर है, तापमान केल्विन है। कौन सा विषय में चुनिए इसमें? देखिए सारा जो दिया गया है, ये वाला और ये वाला सारा मौलिक है, मौलिक इकाइयाँ हैं। लेकिन ये कौन सी है? 2 नंबर जो आपका दिया गया है स्पीड, यह एक व्युत्पन्न इकाई है। कौन सी है? व्युत्पन्न। ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हल्का है, आराम से कर लीजिएगा। देखिए बी का उल्टा क्या होता है? वाई। बी का उल्टा क्या होता है? वाई। फिर से ई का उल्टा क्या होता है? भी। तो ई का उल्टा लिखा हुआ है भी। एच का उल्टा क्या होता है? तो एच का उल्टा होता है एस। एच का उल्टा क्या होता है? एच का उल्टा होता है एस। के का उल्टा क्या होता है? पी। तो सबका आप देख रहे हैं कि सबका एक तरह से उल्टा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उल्टा। तो बस कर दीजिए। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू होता है। जी का उल्टा क्या होता है? टी। और जे का उल्टा क्यू होता है। मतलब ऑप्शन जो पकड़ रहे हैं वही सही है, जेड डब्ल्यू टी क्यू। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।